हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेट आरोग्य नेक्स्ट। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पित्त के बारे में। आप लोग ये जो पित्त है वो एवरी ईयर लॉन्ग आंसर में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। इसको तो ज़रूरी लर्न कर लेना। वात, पित्त और कफ, ये तीनों में से एवरी ईयर कोई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। प्लीज़ पढ़ लेना इसको। और फिर इसके बाद इसके सब टॉपिक्स पहले देखते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग इसको प्रेजेंट करें। सबसे पहले निरुक्ति, पर्याय, पंच भौतिक गुण, पित्त के कर्म, स्थान और भेद। फिर उसके बाद इसके जो भेद हैं इनके कर्म और स्थान के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पित्त की व्युत्पत्ति। पित्त की उत्पत्ति हुई कैसे है? और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत ने पित्त शब्द की व्युत्पत्ति जो है तब संतापे धातु से की है, जिसमें तप का अर्थ होता है उष्णता और दहन से है। ठीक है। इसकी जो निरुक्ति है ताप्यतिथि पित्तम। ठीक है। जिसमें ताप्यतिथि पित्तम जो कि शरीर में ताप उत्पन्न करे वह पित्त शब्द से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके पित्त के पर्याय देखते हैं हम, जिसमें पावक, अनल, वैश्वानर और अग्नि आदि होते हैं। ठीक। अब देखते हैं पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में जैसे कि जो वात था, वात के समान ही पित्त भी पंचमहाभौतिक से बना हुआ है, जिसमें इसमें महाभूतों के गुण जो होती है बहुत ही न्यूना अधिक रूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक है। आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग इसमें निम्नलिखित रूप से बताया गया है, मतलब अपने अपने तरीके से आचार्यों ने बताया है। बट सभी आचार्यों ने पित्त में अग्नि महाभूत को ही बताया है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और जो गुण के अकॉर्डिंग होता है, तेजस गुण जो होते हैं प्रधानता होती है इसमें। ठीक। अब इसके गुण देखते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चरक के अकॉर्डिंग, अगर क्रिया शारीर है तो चरक का श्लोक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चरक देखते हैं, जिसमें पित्तम स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यम अम्लम सरम कटु, यानी चरक ने पित्त में 7 गुण बताए। कौन कौन से? स्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रव्यम, अम्लम, सरम और कटु। ठीक है। अब वाग्भट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन्होंने ही 7 गुण बताए हैं, बस थोड़े से डिफ्रेंसिएशन, बाकी सब सेम ही है लगभग में। पित्तम स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, यानी जो ये भी स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण होता है, लघु होता है, विस्त्रम होता है, सर होता है और द्रव्य होता है। ठीक है। अब ये तो थी उसकी भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण देखते हैं। ठीक। तो रासायनिक गुण में हम लोग ये देखते हैं, जो अकॉर्डिंग टू वाग्भट इसका जो गंध होता है वो विस्तृण होता है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसका जो गंध होता है वो पोती के समान होता है। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में इसका वर्ण देखा जाए तो नीला और पीला पित्त वर्ण के होते हैं, बट विकृता अवस्था में ये हरे वर्ण का होता है। ठीक है, हरित। और प्राकृतिक अवस्था में ये कटु रस होते हैं, षडांगर के अकॉर्डिंग कटु और तिक्त होते हैं। ठीक है। और विदग्धा अवस्था में ये अम्ल रस का हो जाता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक। अब देखते हैं पित्त के कर्म। पित्त के जो कर्म है आचार्य चरक के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि ये श्लोका है दर्शन उष्ण, इसमें मीनिंग दे दिया, या फिर फिल इन ब्लैंक्स दे सकता है। ठीक है। तो फिर ऐसे तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दर्शन पंक्ति, उष्णता च तीक्ष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम, यानी कि जो प्राकृतिक पित्त जो होती है, इसका दर्शन मतलब होता है देखना। ठीक है। और पंक्ति मतलब होता है पचाना। उष्णता, चू मतलब होता है भूख, तृष्णा मतलब होता है प्यास, देह मार्दवम यानी शारीरिकता। ठीक है। और ये प्रभा मन की प्रसन्नता, मेधा यानी जो धारण शक्ति होती है उसे मेधा बोलते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? पित्त के कर्म होते हैं। ठीक। अब पित्त का स्थान देखते हैं। पित्त का स्थान सभी आचार्यों ने अलग अलग बताया है। ठीक है। तो चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो पित्त का स्थान है उन्होंने आमाशय बताया है, और इसके जो कार्य हैं स्वेद, रस, लसिका, रुधिर और आमाशय बताया है। ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत ने पक्वा आमाशय मध्य यानी कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य बताया है। ठीक है। इसका जो कर्म है यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि और त्वक। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वाग्भट इसका नाभि बताया है। ठीक है। आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस, दृक और स्पर्श मुख्यतः नाभि बताया है। अब पित्त के भेद देखते हैं। पित्त के जो भेद है वो 5 होते हैं। ठीक है। अब 5 बताएं। ठीक है। इसे सभी आचार्यों ने नहीं बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट बताती हूँ, इसको
ठीक है। सो देखो, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने पित्त के जो भेद बताए हैं वो बताया है पंक्तिकृत, तेजोकृत, मेधाकृत और उष्णकृत बताया। ठीक है। और एक बताया है रागकृत। ओके, ये 5 भेद बताए हैं। और एक और नोट पॉइंट है, आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है। चरक संहिता में ऐसा बताया गया है कि जो इसके पित्त के जो भेद हैं उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। नहीं किया गया है। और ये वाले जो भेद हैं, पाचक, राजक, रंजक, आलोचक और साधक, ये किसने बताया है? शार्डंगर ने बताया है। ठीक, ये एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो पाचक अकॉर्डिंग टू शार्डंगर, तो अग्न्याशय भवेत पित्तम अग्नि रूपम पाचकम। मतलब इसका अर्थ है कि शार्डंगर ने पाचक पित्त का वर्णन करते हुए कहा है कि जो अग्नि आशय में जो भी पित्त, इससे जो भी पित्त होता है जो अग्नि रूप में है, वह पित्त तिल के बराबर सूक्ष्म द्वार से निकलकर पंच आदि कर्म करता है। ठीक है। अब बात करते हैं रंजक के बारे में। मतलब रंजक का मतलब होता है रंगना। ठीक है। तो इसमें आमाशयम आमाशयस्तम तु रसस्य रंजनाद्र रंजकम, यानी जिसका अर्थ है, ये अकॉर्डिंग टू वाग्भट के अकॉर्डिंग है। ठीक है। आमाशय में बताया गया इसका स्थान और कर्म के रूप में रस धातु में रंजित कर लाल वर्ण का रस धातु को परिवर्तित करना बताया गया है। ठीक है। अब साधक, इसका जो स्थान होता है वो हृदय है। ठीक है। बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि अभिप्रेतार्थ साधकम हृदयम गतम पित्तम, यानी इसका अर्थ है बुद्धि, मेधा तथा अभिमान यानी अहंकार। ठीक है। आदि द्वारा अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला हृदय में स्थित पित्त जो होता है वो साधक कहलाता है। ठीक है। अवलोचक, यानी कि अवलोचक मतलब दृष्टि, मतलब देखना होता है। ठीक है। तो इसका जो अर्थ श्लोक है वो अकॉर्डिंग टू वाग्भट के है। ठीक है। रूप आलोचकम स्मृतम दिकस्त आलोचकम। ठीक है। जिसका अर्थ होता है पित्त जो होता है आलोचक, वो दृष्टि में रहता है तथा रूप का दर्शन कराता है, उसे आलोचक पित्त भी कहा जाता है। और आचार्य इंदु ने दृष्टि की परिभाषा करते हुए मतलब नेत्र को ही आलोचक का स्थान बताया है। ठीक है। अब ब्राजक, यानी कि ब्राजक है त्वचा। ठीक है। इसका स्थान है तो त्वकस्तम ब्राजकम ब्राजनात्वचः, यानी जिसका अर्थ है त्वचा में स्थित पित्त को ब्राजक पित्त भी कहा जाता है और यह त्वचा को भ्राजित करता है अर्थात चमकाता है। ठीक है। ये ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, जैसे जो पाचक है इसका पक्वाशय और अमाशय के मध्य यानी ग्रहणी में है स्थान, ये सुश्रुत और वाग्भट दोनों के अकॉर्डिंग है। और जो इसका है चतुर्विजम अन्नपानम पचति विरचति च दोषमोत्र पुरीश अड़ी, और ये अकॉर्डिंग टू जो शार्डंगर के अकॉर्डिंग है वो अमाशय में है जिसमें पाचक दोष रसमूत्र और पुरुष को विद्युत करता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग है जो शेष पित्तों को स्वस्थान पर बल देना होता है। ठीक है। और रंजक यानी कि रंगना होता है जिसमें कि यकृत और प्लीहा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शार्डंगर यकृत और वाग्भट के अकॉर्डिंग अमाशय आशय पित्त रंजक रंजनाथ होता है। ठीक है। और अब साधक देखेंगे, साधक जो कि हृदय में स्थित होता है, बुद्धि, मेधा, अभिमान, उत्साह और प्रसन्नता होती है। और आलोचक जो होती है नेत्र होता है जिसमें दर्शन होता है। ब्राजक जो होता है त्वचा होती है जिसमें कि त्वचा का प्रकाशन, प्रभाव, ताप नियंत्रण करना और अभ्यंग, परिषेक और आलेप आदि का पाचन करना। ठीक है। अब नोट पॉइंट ये है कि शार्डंगर ने पित्त के पाचक, ब्राजक और रंजक, अवलोचक, साधक, ये 5 भेद बताए जैसे कि मैंने पहले बताया है। और चरक संहिता में पित्त के भेदों का नाम जो है उल्लेखित प्राप्त नहीं है। ठीक है। थैंक यू।